सन्निधि संगोष्ठी छंदबद्ध एवं छंद मुक्त संपन्न हुई। आज दिनांक 23 नवंबर 2024 को गांधी हिंदुस्तानी सभा एवं विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान नई दिल्ली में सन्निधि की 105वीं गोष्ठी जो छंदबद्ध एवं छंद मुक्त पर आधारित रही सफलतापूर्वक संपन्न हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार एवं गीतकार डॉक्टर अशोक मधुप जी ने की। मुख्य अतिथि हरियाणा से पधारी श्रीमती संगीता जी रहीं। उनके अलावा सन्निधि के कार्यकर्ता आदरणीय अतुल प्रभाकर जी, लतान प्रसून जी, सदानंद कविश्वर जी, अंजू खरवंदा जी और प्रेम सागर प्रेम जी रहे। काव्य गोष्ठी का आरंभ कवित्री सोनम यादव जी ने अपने कोमल कंठ से माँ वीणा वादिनी की वंदना से किया। अतुल प्रभाकर जी ने सन्निधि के बारे में विस्तार से अपना वक्तव्य दिया और बताया कि सन्निधि काव्य गोष्ठी माह के अंतिम शनिवार को लगभग 11 वर्षों से निरंतर होती चली आ रही है। बीच में कोरोना काल के कारण स्थगित कर दी गई थी, किंतु अब निरंतर माह के अंतिम शनिवार को आयोजित होती है। यह काव्य गोष्ठी अनेकों विधाओं में आयोजित की जाती है, जिसमें लघु कथा, कहानी, दोहे, मुक्तक और छंद, गीत और गजल आदि प्रमुख हैं। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों स्वागत अतुल प्रभाकर जी, अंजू खरबंदा जी एवं प्रेम सागर प्रेम ने कलम और पटका पहनाकर किया। काव्य गोष्ठी में कवि एवं चित्रकार संजय कुमार गिरी, सीमा सागर, देश के प्रसिद्ध शायर राम श्याम हसीन जी, विनय विक्रम जी, सीमा सागर, शोभा सचान, गोल्डी गीतकार इंदु जी और कुछ अन्य मित्र भी शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत लतान प्रसून जी ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ अतिथियों के लिए 2 शब्द कहकर की। साथ ही उन्होंने दोहों और मुक्तक और छंदों पर चर्चा करते हुए कहा कि आज हिंदी में लिखे जा रहे दोहे और मुक्तक नीतिपरक और श्रृंगार प्रधान न होकर मौजूदा समय की सच्चाई और समाज के सरोकारों को वाणी दे रहे हैं। उसके बाद अतुल जी ने स्वागत भाषण दिया और सन्निधि संगोष्ठी के मकसद को उजागर करते हुए नए रचनाकारों की भूमिका का उल्लेख किया। मंच का शानदार संचालन कवित्री सोनम यादव जी ने किया। उन दिनों किरण आर्या जी भी यहाँ पर संचालन करती थी और हमने कई दिन तक मंच साझा किया यहाँ पे। और यहाँ मनोज कामदेव, आदेश त्यागी, पूनम माटिया जी सभी लोग आया करते थे, उनसे जान पहचान हुई। ये मेरा पहला मंच है और आज काव्य पाठ के लिए मैं लाखों ने भारती की रक्षा हेतु दुश्मनों से लड़कर जानिए गवाई है और आन मान शान हेतु तिरंगे के मान हेतु सीने पर खाके गोली वीर गति पाई है और जनगण मन गाके रूखा सूखा अन्न खाके जनगण मन गाके वीर सपूतों की कहानी बनकर छाई है और बहनों की मांग सुनी, माताओं की गोद सुनी, बहनों की मांग सुनी, माताओं की गोद सुनी, तब जाके भारत ने आजादी ये पाई, तब जाके भारत ने आजादी पाई। कभी को देता जो सदा जग में ऊंचा नाम, कभी को देता जो सदा जग में ऊंचा नाम, ऐसे पावन मंच को शत शत करूं प्रणाम रे भाई, शत शत करूं प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहता हूं कि देश की अखंडता को चूर चूर होता देख कवि जी ने कर वाली कलम चलाई है और भटक सके ना कभी युवा अपनी राह से, भटक सके ना अब युवा अपनी राह से, इसीलिए राष्ट्रवादी कविता सुनाई है और भेदभाव छोड़कर जातिवाद तोड़कर, भेदभाव छोड़कर जातिवाद तोड़कर देशवासियों में प्रेम गंगा बहाई है और आतताइयों को अब जड़ से मिटाने हेतु, आतताइयों को अब जड़ से मिटाने हेतु शेखर आजाद वाली पिस्टल मंगाई है, शेखर आजाद वाली पिस्टल मंगाई है। कि माँ पिता ने था समझाया किंतु उनको डांट दिया ना, माँ पिता ने था समझाया किंतु उनको डांट दिया ना, और लालन पालन एक तरफ कर प्रेमी को ही छांट दिया ना।
और लाख के सारी मर्यादा को जिसके संग तुम भागी थी, लाख के सारी मर्यादा को जिसके संग तुम भागी थी, उस जालिम ने बेदर्दी से बोटी बोटी काट दिया ना, उस जालिम ने बेदर्दी से बोटी बोटी काट दिया। जी सर, स्वागत है। एक गजल मेरी चुराकर नामी शायर गा रहा था, एक गजल मेरी चुराकर नामी शायर गा रहा था, और मुंह में गुटखा दबाकर आंख को मटका रहा था। एक गजल मेरी चुराकर नामी शायर गा रहा था, और मुंह में गुटखा दबाकर आंख को मटका रहा था। और शेर सुनिए रामचंद्र जी, शायरों की दाद सुनकर जोश इतना आ गया जब, शायरों की दाद सुनकर जोश इतना आ गया जब, शायरी पढ़ते गला जब खुश उसका हो गया तो, शायरी पढ़ते गला जब खुश उसका हो गया तो, भीड़ से नजरें चुराकर बोतलें निपटा रहा था। शायरी पढ़ते गला जब खुश उसका हो गया तो, भीड़ से नजरें चुराकर बोतलें निपटा रहा था। और शायरों की दाद सुनकर जोश इतना आ गया जब, शायरों की दाद सुनकर जोश इतना आ गया जब, शेर पढ़ते पढ़ते शायर बीच में हकला रहा था। और शेर है कि एक इशारा था किया नाजीम ने उसको मगर वो, एक इशारा था किया नाजीम ने भी उसको मगर वो, शेर पर बस शेर मेरे ही सुनाता जा रहा था। और थी बहुत ही खूबसूरत सी गजल संजय मेरी वो, थी बहुत ही खूबसूरत सी गजल संजय मेरी वो, इसलिए महफिल में शायद आज सबको भा रहा था, इसलिए महफिल में शायद आज सबको भा रहा था। ऐसी ही खबरों के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।